नमस्कार, मैं स्मिता संघर स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ममता कालिया की एकांकी जान से प्यारे। लेखिका का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में साठोत्तरी महिला कहानीकारों में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, यात्रा वृत्तांत और निबंधों से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। बता दें कि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की रचनाकार है। एक प्रतिष्ठित कहानीकार, उपन्यासकार होने के साथ ही उन्होंने भारत के कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य भी किया है। वहीं अनेक कहानी संकलों का संपादन के अलावा वे लगभग 5 वर्षों तक महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की इंग्लिश पत्रिका भवपदकम की संपादक रही हैं। ममता कालिया को साहित्य और शिक्षा में अपना विशेष योगदान देने के लिए साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल कथा सम्मान और के बिरला न्याय का व्यास सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। और बता दें कि ममता कालिया की कई रचनाओं को विद्यालय के अलावा बीए और एमए के सिलेबस में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और उनकी कृतियों पर कई शोध ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। वहीं बहुत से शोधार्थी ने उनके साहित्य पर पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की है। नाटक के मुख्य पात्रों को जान लेते हैं। डॉक्टर कौशिक एक युवा वैज्ञानिक है। अविनाश डॉक्टर कौशिक का मित्र है। भावनगर के परिवार के सदस्य, पहला बेटा, दूसरा बेटा, दोनों बेटों की पत्नियां, छोटू, दूसरे बेटे का बेटा, किशन का सदस्य। एक अन्य आदमी किराए के मकान की पूछताछ में। दूसरे मृतक के परिवार में से किसी औरत के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी चल रही है। मृत औरत का बेटा, गिरिजा नेवा की पत्नी। तीसरा घर मोहब्बत नगर, मकान नंबर 29। कैप्टन शर्मा की विधवा कमला, कैप्टन शर्मा की नौकरानी। इबादत नगर मोहल्ले में एक युवती मर गई है। कम्मो औरत, पति, मृत कम्मो का पति। सारांश: ममता कालिया ने जीवन की ऐसी कड़वी सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है कि जीते जी जान से ज्यादा प्यार करते हैं लोग, लेकिन मरते ही उनकी मृत्यु प्यारी लगने लगती है। जान से प्यारे व्यक्ति मरते ही उनसे उस घटना के फायदे, धन संपत्ति, उनके अभाव में उठाने वाले लाभ में ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। आज के मानवीय संबंध सिर्फ दिखावा है। अपने जीवन की सुख सुविधाओं के अलावा लोगों को कुछ नहीं दिखता। हर कोई सिर्फ अपने से प्यार करता है। अपने संबंधों की गर्माहट आजकल खत्म होती जा रही है। संबंधों की मिठास आजकल खत्म होती जा रही है। सारे संबंध सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर टिके हैं। वर्तमान समय अर्थ प्रधान समय है, यही सच्चाई है। सभी संबंधों का आधार पैसा है। लेखिका ने इस बात को एक वैज्ञानिक के माध्यम से पाठकों के समक्ष रखा है। एकांकी का सारांश कुछ इस प्रकार है। समकालीन हिंदी लेखन जगत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित लेखिका ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ था। उनका संबंध कविता, उपन्यास एवं कहानी से है। फिर भी संप्रति एक एकांकीकार के रूप में भी उन्होंने काफी यश कमाया। उनका एकांकी आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत होकर प्रशंसा पा चुके हैं। अनेक महानगरों में रहने के कारण मनुष्य के दैहिक संघर्षों का तटस्थ निरीक्षण करने के अवसर उन्हें मिले। स्त्री पुरुष संबंधों को साहित्यिक विषय बनाने वाली ममता ने नारी की आंतरिक पीड़ा को मार्मिक अभिव्यंजना देने का सफल प्रयास किया है। उनके प्रमुख कृतियां हैं जान से प्यारे। ममता कालिया का एक व्यंग्यात्मक एकांकी है। वह आज के मानवीय संबंधों की कृत्रिमता दिखती है। प्यार केवल दिखावा है। अपने जीवन के अतिरिक्त और किसी की जिंदगी से कोई प्यार नहीं करता। संबंधों की ऊष्मा खत्म होती जा रही है। इस वर्तमान समाज में संबंधों की सहजता नहीं है। सारे संबंध सिर्फ स्वार्थ पर टिके हुए हैं। आज के अर्थ प्रधान युग में पैसा ही एकमात्र सच्चाई है। सभी संबंधों का आधार पैसा है। इस तथ्य को लेखिका ने जान से प्यारे एकांकी में बड़ी कुशलता से निरूपित किया है। इसके लिए ममता जी ने एक वैज्ञानिक की कल्पना की है जो ऐसा आविष्कार करने में सफल हुए जिससे मृत प्राणी को भी जीवित किया जा सकता है। वैज्ञानिक अत्यंत उत्साहित होकर हर घर में जाते हैं जहां कोई किसी की मृत्यु हो गई है, पर यह देख के वो स्तंभित रह जाते हैं कि किसी भी जगह पर घर वाले अपनी प्रिय को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी आंखों में तो वे लाभ घूम रहे हैं जो उन्हें मृत्यु के कारण उनसे मिलने वाला है। कहीं बेटे वसीयत ठीक होने पर संतुष्ट हैं, वे पिता को मृत्यु देखना चाहते हैं, तो कहीं विधवा की दृष्टि जीवन बीमा निगम के पैसे पर, इसलिए वह अपने पति को जीवित होते देखना नहीं चाहती। कहीं एक बहू ऊपर से सास की मृत्यु पर दुखी है पर अंदर से खुश है, तो कहीं विधु पति अपनी पत्नी की मृत्यु पर प्रलाप कर रहा है पर अंदर से दूसरे विवाह
और फिर से दहेज मिलने की संभावना पर खुश हो रहा है। ये पत्रकार हर एक के लिए पैसा तथा अपने स्वार्थ ही प्रमुख है। संबंध और प्रेम का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। जान से प्यारे इसी तथ्य को तीव्र व्यंग द्वारा रेखांकित करता है कि आज के अर्थ युग में प्रियजनों और उनके संबंधों का कोई भी महत्व नहीं रह गया है। प्रेम बकवास है। यही जान से प्यारे लोग जान से प्यासे बन जाते हैं। परिवार और संबंध सिर्फ दिखावा है। जीवित को मृतक बनाने की भावना को यह एकांकी आईना दिखाता है। डॉक्टर कौशिक ने अपने आविष्कार का पहला प्रयोग कॉकरोच पर किया था और वह शायद वहीं तक सीमित रह गया होता। वह अपने मित्र अविनाश के सामने हार मान लेते। उन्हें विश्वास हो गया कि मौत जालिम है, लेकिन जिंदगी के कायदे उससे भी ज्यादा जालिम है। अर्थात मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी के नियम, प्रेम, आदर, लगाव, संबंध तो हमारे हाथ में है ना। हमने स्वार्थ के कारण जिंदगी को मृत्यु से भी अधिक डरावना बना दिया है। विशेषता यह है कि यही संदेश देना चाहते हैं लेखक कि अगर हम इस एकांकी के पात्रों की भावना से ग्रसित है तो इसी समय हम उस भावना का त्याग करें और अपने परिवारजन से सच्चा प्यार करें, सच्ची मोहब्बत करें। धन संपत्ति साधन है, वो साध्य नहीं है। पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसे के बल पर सच्चा प्रेम और अपने प्रियजनों को नहीं पा सकते। दुनिया गोल है। जो हम अपने प्रियजन के साथ करेंगे उस कठोर अनुभव हमें भविष्य में अपने प्रियजनों से जरूर मिलेगा। इसलिए प्रेम के बीज बोना चाहिए, जिससे कि प्रेम के फल भविष्य में हमें मिलेंगे। एक अंक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। जान से प्यारे पाठ के लेखक कौन है? ममता कालिया। जान से प्यारे का मतलब क्या है? हद से ज्यादा प्रिय होना। कौशिक कौन है? कौशिक डॉक्टर है और एक शोधार्थी है। कौशिक ने अपने आविष्कार का प्रयोग किस जीव पर किया? कॉकरोच पर। अपने आविष्कार के संबंध में कौशिक की प्रतीक्षा क्या थी? आविष्कार में कौशिक अत्यधिक प्रसन्न है। जान से प्यारे किस प्रकार की एकांकी है? व्यंग प्रधान एकांकी। जान से प्यारे एकांकी के नायक का नाम क्या है? डॉक्टर कौशिक। डॉक्टर कौशिक कौन है? उनका आविष्कार क्या है? डॉक्टर कौशिक एक वैज्ञानिक है और उन्होंने एक ऐसा घोल ढूंढ निकाला है जिसके प्रयोग से मरे हुए व्यक्ति जीवित हो उठते हैं। कॉकरोच के जीवन के बारे में अविनाश का क्या वक्तव्य है? कॉकरोच बड़ी अजीब चीज है। उसका परिणाम क्या था? कॉकरोच घोल के डालने से जिंदा हो जाकर चलने लगा। संप्रसंग व्याख्या करें। तुम पूछते हो कौन? मैं कहता हूँ कि कौन नहीं चाहेगा विनाश। जिसके घर कोई मर जाता है वहाँ कैसा लोग टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं नीड़ में। और पीड़ा से कराहती मानवना के लिए जीवन का संदेश लेकर आया हूँ मैं। व्याख्या। प्रस्तुत अंक ममता कालिया के जान से प्यारे एकांकी से लिया गया है और इसमें मानवीय संवेदना शून्यता पर तीखा व्यंग है, जिसमें ममता जी आजकल के मानवीय संबंधों में कम होती जा रही सहजता, आत्मीयता और बढ़ती जा रही कृत्रिमता एवं स्वार्थपरता पर व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। डॉक्टर वैज्ञानिक कौशिक दावा करते हैं कि उनके मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित करने का एक नुस्खा तैयार किया है। उनका दावा है कि उनका बनाया गया घोल डालने से मरा हुआ कॉकरोच जिंदा होकर चल देता है। उनका सहयोगी अविनाश को विश्वास नहीं होता। उनका संदेह है कि शायद वह कॉकरोच मरा ही नहीं था। अपने आविष्कार के संभावनाओं पर डॉक्टर कौशिक बहुत अधिक खुश और आशावान है। अविनाश संदेह प्रकट करता है कि इस आविष्कार की सफलता मान लेने पर भी कौन इसका प्रयोग करना चाहेगा। डॉक्टर कौशिक का कथन है कि ऐसा कौन आदमी होगा जो इसे नहीं चाहेगा। किसी के घर में कोई मरता है तो वहाँ हाहाकार मच जाता है। डॉक्टर कौशिक आशा करता है कि वह अपने इस आविष्कार की सहायता से लोगों के दुख को दूर करेगा। यह आविष्कार मानवता के लिए जीवन का संदेश लेकर आया है। एक दूसरा व्याख्या। डॉक्टर छोड़िए, आप ही किन तिलों में तेल तलाश रहे हैं, पेड़ों से बड़ा महबूब नहीं। तो बाकी में मैंने संदर्भ और प्रसंग बताया है, वैसे ही लिखना है। यहाँ पर मैं सिर्फ व्याख्या करके दे रही हूँ। प्रस्तुत अंश ममता कालिया की जान से प्यारे एकांकी किस ली गई है और इस एकांकी में मानवीय संवेदना शून्यता पर तीखा व्यंग है। इसमें ममता जी आजकल के मानवीय संबंधों में कम होती जा रही आत्मीयता, सहजता की ओर बढ़ती हुई रही कृत्रिम एवं स्वार्थपरता पर व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। डॉक्टर कौशिक चाहते हैं कि वह अपने नए आविष्कार से मरे हुए लोगों को पुनः जीवित करें और लोगों का दुख दूर करें। अखबार के शोक समाचार पत्र से पता चला कि वह एक घर में आता है जहां एक नौजवान की मृत्यु हो चुकी है। उसके घर का दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक है। मृतक की दुखी पत्नी सिर झुकाए से सक रही है। डॉक्टर कौशिक इशारे से उसे बुलाकर अलग ले जाकर उसके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए खुशखबरी सुनाता है। तुरंत उस युवती का भाव बदल जाता है और वह डॉक्टर कौशिक को घुटने देती है। उसका विचार था कि डॉक्टर कौशिक बीमा कंपनी का आदमी है, इसलिए पहले युवती ने उसके प्रति आदर भाव किया था।
जब वह समझती है कि डॉक्टर कौशिक पति को जीवित करने आया है तो वह बहाना बनाती है कि ऐसे धूर्तों से वह अपने प्रिय पति के शरीर को दूषित करने का अवसर नहीं देगी। उसका रौद्र रूप भाव देखकर कौशिक भाग जाता है। उसका मित्र अविनाश समझता है कि पैसा ही सर्वप्रधान है, इसके बाद ही पति का स्थान आता है। व्याख्यान नंबर 3, डॉक्टर कौशिक जीवन है लेकिन मृत्यु नहीं, यह मैंने अपने से सिद्ध कर दिया। संदर्भ और प्रसंग यथावत रहेगा। और स्पष्टीकरण, डॉक्टर कौशिक का कहना है कि जीवन के अनुभव उनकी जटिलताओं को समझने के बाद वे मृत्यु को केवल एक समाप्ति के रूप में नहीं देख सकते। उनका यह मानना है कि जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह मृत्यु के आगे भी एक निरंतरता रखता है। यह कथन यह भी दर्शाता है कि जीवन के वास्तविक उनके अनुभव, भावनाओं और रिश्तों में निहित है। मृत्यु एक शारीरिक स्थिति है लेकिन जीवन का असली अर्थ उन सभी क्षणों में है जो हमें जीते हैं। डॉक्टर कौशिक का यह दृष्टिकोण एक आध्यात्मिक पहलू को भी दर्शाता है, जहां वे जीवन के अस्थायी स्वभाव को समझते हैं और अस्वीकार करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। कहानी में इस विचार का स्थान कहानी के मुख्य विषयों में से एक है, जिसमें मानव अनुभव, रिश्ते और संवेदनाएं एवं केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। विशेषता, इस प्रकार यह कथन न केवल उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है बल्कि कहानी के गहरे अर्थ और उनके जीवन के दर्शन को भी उजागर करता है। टिप्पणी लिखे, कम्मो का पति इबादत नगर की एक बस्ती में रहता है। उसकी जवान पत्नी मर गई है। वह बहुत दुखी है, सीने पर हाथ मार मार कर रो रहा है। उसके वियोग में तू कहाँ चली गई, तुझे क्या हो गया कहकर रो रहा है और अपना प्यार प्रकट कर रहा है। तभी डॉक्टर कौशिक वहां पहुंचते हैं। सहानुभूति व्यक्त करते हुए बताते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है। सुनते ही पति खुश होने की जगह आश्चर्यजनक और अविश्वास का भाव व्यक्त करता है। तुरंत निर्णय लेकर एक दार्शनिक बन जाता है और वैसी बातें करने लगता है जैसे कि आप उसको लौटने की बात कर रहे हो। तो वह गई ही नहीं है, चारों ओर वही है। उसका जो शरीर था वो तो हाड़ मांस का था, मिट्टी का था, मिट्टी में गल जाएगा, लेकिन आज तो वह मेरे साथ अभी भी है और कहता है कि एक तेरी दीद छिन गई मुझे, वरना दुनिया में क्या नहीं बाकी। और तुरंत ही वह अखबार में वैवाहिक विज्ञापनों में से जगह जगह लाल निशान तलाश रहा है शादी के लिए, प्रस्ताव को अंकित कर रहा है। डॉक्टर कौशिक निशानों को देखकर समझ जाते हैं कि उसे युवा पति का पत्नी के लिए विलाप करना सब सिर्फ दिखावा है। पत्नी के मरते ही वो दूसरी शादी का ख्वाब देखने लगा था। दूसरा है वैज्ञानिक डॉक्टर कौशिक। यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक गत गौरव के एकांकी जान से प्यारे से लिया गया है, जिसके लेखिका ममता कालिया है और ये नाटक का पात्र है। एक नौजवान वैज्ञानिक है और अपनी प्रयोगशाला में उसने एक घोल तैयार किया है जिससे कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है। इसका पहला प्रयोग उन्होंने कॉकरोच पर किया और बहुत उत्साहित थे कि प्रिय व्यक्ति के मर जाने से लोग दुखी रोते हैं, लेकिन मेरे आविष्कार से उसका दुख कम हो जाएगा। इससे के लिए वो अखबार में से शोक संदेश से 4 पत्ते लेकर अपने मित्र अविनाश के साथ उन घरों में जाते हैं जहां मृत्यु हुई है, और चारों ही घरों में परिवार के संबंधी, निकट संबंधी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित ना कर उसकी संपत्ति अपने हाथ में लेने की ख्वाहिश रखते हैं। एकांकी के अंत में डॉक्टर कौशिक को यह बात समझ में आती है और बड़े दुखी हो जाते हैं। थर्ड है गिरिजा। डॉक्टर पर से अपने विस्तार के जीवनदायी घोल को लेकर दूसरे परिवार में जाते हैं। वहां पर एक मृत महिला को अंतिम संस्कार को ले जाने की तैयारी चल रही होती है। मृत औरत का बेटा दुखी होकर पैरों के पास बैठा है और उसकी पत्नी जरी की 3-4 साड़ियाँ लिए खड़ी है। मृत महिला का बेटा तो माँ के जीवित होने से खुश होता है, लेकिन गिरजा बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी सास जीवित रहे और उसका काम अधिक पड़े। गिरजा बताती है कि वह 5 साल से अकेले अपनी सास की सेवा कर रही है और अब नहीं करना चाहती, इसीलिए वो कहती है कि 5 सालों के बाद आज मेरी सास सो रही है, उसे सोने दिया जाए। अपने आविष्कार से मैं फिर से नहीं जगाना चाहती। गिरजा का पति बताता है कि वह बहुत लड़ाकी औरत है और उसके मुंह ना लगे तो ही ठीक है। इबादत नगर, जिंदगी जिंदाबाद यह कहकर डॉक्टर कौशिक इबादत नगर के एक मकान पर पहुंचते। वहाँ छोटी सी भीड़ है। एक कम उम्र की नवविवाहिता मर गई है। उसके पति सीने पर हाथ मारकर रो रहा है, कहता है कि कम्मो तू कहाँ चली गई, तुझे क्या हो गया कम्मो। उसकी सास भी रोती है, मेरी सोने जैसी बहू जाने कहाँ चली गई। डॉक्टर कौशिक सहानुभूति से युवक के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर कमरे में ले जाते हैं। जैसे ही वह डॉक्टर कौशिक की बात सुनता है, उसकी भाव भंगिमा बदल जाती है और अंत में वह एक दार्शनिक के जैसे बातें करने लगता है और कहता है कि मेरी कम्मो कहाँ, उसका शरीर था, वह तो हर कहीं है, हर कोने में घर के। और इस तरह वह डॉक्टर कौशिक का प्रस्ताव ठुकरा देता है, क्योंकि पत्नी के मरते ही वह दूसरी शादी के सपने देखने लगा था और चौथे घर से भी डॉक्टर कौशिक को निराशा ही हाथ लगती है। तो इस तरह से जान से प्यारे एकांकी यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर एक बार चेक कर लिया करें, क्योंकि कुछ उसमें जो इसमें वीडियो में रह जाता है मैं वहाँ पर डालती हूँ, तो वहाँ पे थोड़े से मैंने और भी ज़्यादा टिप्पणी लिखा है, तो इसे देखना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।